Welcome back to the P5 stroke. Dear students, how are you? I hope you are fine. And firstly, good morning, good evening, good afternoon. Whenever you see my lecture, take full interest in chemistry and make the good career in science. Okay बेटा, तो हम अपना लेक्चर फर्दर इंक्रीज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने यूनिट्स के बारे में स्टडी किया था। अब बहुत से ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल पोर्शन सोल्व करते टाइम हमें बहुत सी बेसिक बातों की सबसे पहले आवश्यकता होती है, यूज़ किया जाता है उनका। ठीक है बेटा, तो आप उनको सीखें। जैसे सबसे पहला जो बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए वो आना चाहिए राउंडिंग ऑफ। क्या चीज़ होता है? हालांकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी करते हुए आए हैं। एक रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है? अब जैसे हम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल करते टाइम आप लोगों को बहुत बड़े बड़े आंसर आपके पास आएंगे। जैसे हमारे पास एक आंसर आ जाता है न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद 5.2567, ये आ गया। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमें दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कोई टर्म हमारे पास अगर आती है तो ये डेसिमल पॉइंट है बेटा। इस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक 3 प्लेसेस तक हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। फिर जैसे अब आपको ये कहा जाता है कि आपने डेसिमल के बाद 2 नंबर्स तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे? अब ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ अगर आपको करना है तो आप 2 प्लेसेस के बाद का अगला नंबर देखेंगे। अगर ये नंबर आपके पास 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है, तो आप इस 5 में एक प्लस कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 5.26। 2 प्लेस के बाद जो संख्या है अगर वो 5 से ज़्यादा है तो ठीक है। लेकिन बाय चांस अगर जो संख्या आप देखते हैं अगर वो 5 से कम है, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो क्या होगा? तब आपने इस 5 के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना। अगर 5 से ज़्यादा हो तो आप एक प्लस कर देंगे, 5 से कम हो तो आप इस टर्म में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बाय चांस अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर अगर 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तब हम बेटा ये देखेंगे कि जो ये टर्म हमारे पास है, जो सेकंड डेसिमल प्लेस है, वो ओड है या इवन है। अगर यहाँ पर ओड होगा तो आप एक प्लस करके 5.26 कर देंगे। बाय चांस अगर यहाँ पर इवन होता 5.24 तो आप कोई भी चेंज ना करते, 5.24 हमारे पास आंसर आ जाए। ओके बेटा, तो ये राउंडिंग ऑफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना है। अगर 5 से ज़्यादा हो तो एक प्लस कर देना है आपने, 5 से कम हो तो कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर 5 है तो आप ये टर्म देखेंगे, अगर ये टर्म ओड है तो आपने एक प्लस कर देना है, और अगर ये इवन होगी तो आपने कोई भी चेंज नहीं करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राउंडिंग ऑफ, जो आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि हमने इस चैप्टर में सारी बेसिक बातें सीखनी है, तो ये एक सबसे बेसिक चीज़ है, एक बेसिक पॉइंट है जो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंट फिगर। हालांकि हो सकता है ये कंसेप्ट आपने फिजिक्स में स्टडी किया हो, लेकिन ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है और आपको इस बड़े अच्छे से आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ होती है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? नंबर
which are counted under the certain rules. ऐसे नंबर जो कुछ नियमों के आधार पर, रूल्स के आधार पर काउंट किए जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी जाती है, कोई भी एक नंबर आपको दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस नंबर में आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट कीजिए कितने हैं। तो उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और रूल्स के अंडर ही हम उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपको वो रूल्स आने चाहिए। वो रूल्स आपको आने चाहिए। अगर वो रूल आपको आएंगे तो कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो उस नंबर के अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो इसके रूल्स क्या है बेटा? सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, ऑल द नॉन जीरो जो नंबर्स होते हैं, ऑल द नॉन जीरो numbers are significant figures. जितने भी नॉन जीरो नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक संख्या दे दी जाती है 5.256। अब इसमें बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक संख्या आपको दे दी जाती है 25.657, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। किसी भी नंबर में जितने भी हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ओके बेटा, ये है रूल नंबर फर्स्ट। उसके बाद जब आप रूल नंबर सेकंड स्टडी करते हैं तो रूल नंबर सेकंड में क्या होता है कि ऑल द जीरोज दैट प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो नंबर्स आर counted as significant figures। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स के बिटवीन प्रेजेंस होंगे, आप उनको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में क्या करेंगे? काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2.002, तो ये भी एक नॉन जीरो नंबर है, ये भी एक नॉन जीरो नंबर है और इसके बीच में हमारे पास 2 जीरो हैं, तो आप उनको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट करेंगे। दैट इज 4। 2.0567, तो इसमें हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बेटा, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स के बीच में प्रेजेंस होंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट किया जाए। देन रूल नंबर थर्ड, डेसिमल जो होता है, दशमलव जो पॉइंट होता है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने में बड़ा रोल होता है। ऑल द जीरोज present at left to the decimal
does not count as a significant figure, उसको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट नहीं किया जाए। लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 0.0250, 0.0, तो अब ये जो डेसिमल के लेफ्ट में है वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट नहीं होगा। या हम ये करते हैं 0.257, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, 0.2537, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट जो है वो नहीं होगा। ऐसा जीरो जो आपका डेसिमल के जो है प्रेजेंस होगा लेफ्ट में। या इसमें एक रूल आप और भी कर सकते हैं कि एक ऐसा जीरो जो आपका नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में होगा वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे अब ये 0.023 है, तो इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा जीरो जो आपका डेसिमल के लेफ्ट में प्रेजेंस हो या नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में प्रेजेंस होगा, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। दोबारा से रेपिटेशन में लाता हूँ कि डेसिमल के लेफ्ट में हो या नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में हो, तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ओके बेटा, यह है रूल नंबर 3। अब उसके बाद अगर कोई जीरो आपका डेसिमल के भी राइट में हो, राइट टू द डेसिमल, डेसिमल के भी राइट में हो, एज वेल एज नॉन जीरो नंबर के भी राइट में हो, तो आप उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। जैसे कि 11.0, अभी आपका डेसिमल के भी राइट में है और नॉन जीरो नंबर के राइट में है, तो इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के भी राइट में होना चाहिए और नॉन जीरो नंबर के भी राइट में होना चाहिए, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लेफ्ट वाले काउंट नहीं होंगे और राइट वाला काउंट होगा। ठीक है बेटा, ये है रूल नंबर 4। उसके बाद रूल नंबर 5, अगर कोई भी नंबर आपका एक्सपोनेंशियल टर्म्स में होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 2 इंटू में 10 की पावर 3, तो 10 की पावर जो 3 है या 4 है या 5 है, हम उसको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 1 होंगे। ओके बेटा, तो ये हमारा रूल नंबर 5। या आप इसको अगर 2000 लिखते हैं तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और अगर आपने मान लीजिए यहाँ डेसिमल कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ओके बेटा, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे। अब उसके बेस पर मैं 4 या 5 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ ताकि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 5.027। तो आप भी मन में सोच रहे होंगे, आपके मन में आ रही होगी, हम सर को बताएं कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है सर। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं
0.02057, तो सर इसमें जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स के अकॉर्डिंग है ये। 0.02050 में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ये जो 0 है ये आपका नॉन जीरो नंबर के भी राइट में है और डेसिमल के भी राइट में है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट किया जा रहा है। इसी तरह से 2.6 इंटू में 10 की पावर 4, तो सर इसमें 2.6 मान लीजिए हमारे पास आता है 2.60752, तो इसमें कितने हैं हमारे पास 3 और 2 5 और 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास आ गया 3 इंटू में 10 की पावर 6, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है बेटा, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स को अच्छे से ट्राई करना है और काउंट करके देखना है, और कोशिश ये करें कि जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ज़रूर भेजें हमारे पास, ताकि हम चेक कर सकें कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग द टर्म इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। अब ये भी चीज केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें कैलकुलेशन में बड़ी इजी फीलिंग होती, इजी फील होता है। न्यूमेरिकली हम इसे यूज़ करते हैं। बहुत सी ऐसी टर्म हमें दे रखी होती हैं, जैसे ये आ गई 2.567, और हम इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि अगर किसी भी टर्म को, कोई भी डेसिमल टर्म हमारे पास प्रेजेंस होती है, अगर उस डेसिमल टर्म को आप 10 की पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट टर्म विल बी कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशंस। 2.567 को आप लिख सकते हैं 2567 इंटू में 10 की पावर -3। दैट इज द साइंटिफिक notations of 2.567, 0.4405। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 4405 इंटू 10 की पावर -4, दैट इज रिप्रेजेंटेशन इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप 10 की पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाता है। न्यूमेरिकली जो है हम बढ़िया तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जिसमें यूनिट भी आई, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आए, राउंडिंग ऑफ भी हमने किया, और इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। मैटर क्या है, तो ये एक सिंपल सी बेसिक सी टर्म्स हैं जिनका हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपकी पहली यूनिट का जो है वो एक पोर्शन जो है वो कवर होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास आई भी, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स किस तरह से किया जाता है, यूनिट को छोटा कैसे किया जाता है, यूनिट को बड़ा कैसे किया जाता है, एसआई यूनिट्स हमारे पास कौन सी हैं, यूनिट्स को रेडी करने के सिस्टम्स क्या हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अपना कंप्लीट बेसिक पोर्शन बढ़िया तरीके से रेडी करना है ताकि हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव कर सकें बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से आपने पढ़ना है, बुक से स्टडी करना है, और इस शनिवार आपका जो क्वेरी सेशन लगेगा उसके दौरान आप हर तरह की प्रॉब्लम्स, हर तरह की सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं।
Okay beta, bye bye, we will meet in the next lecture.